लाख रुपए देहरादून जिला से प्रतिभाग कर रहा हूँ। वर्ष 2009 1483 करोड़, वर्ष 2014 3870 करोड़, वर्ष 2019 60,000 करोड़ और वर्ष 2024 1,35,000 करोड़, जो कि अमेरिका में हुए चुनाव से भी ज्यादा है। और अगर हम विधानसभाओं के खर्च को जोड़ लें तो आंकड़ा बहुत अधिक हो जाता है। और यही कारण है कि आज हम एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं, जिससे विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। महोदय, एक राष्ट्र एक चुनाव भारत में भी हो चुका है, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। वर्ष 1967 तक हमारा देश एक साथ ही दोनों चुनाव को कराता था, लेकिन चुनाव को पहले भंग हो जाने से इसे बाधा उत्पन्न हुई और उससे हम फिर से जारी नहीं कर पाए। तब से लेकर अब तक बहुत सी संस्थाएं जैसे भारतीय चुनाव आयोग प्रथम वार्षिक रिपोर्ट 1983, विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट 1999 और 2017 की रिपोर्ट, वही नीति आयोग की प्रेस वार्ता भी इसको मानती है कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव को हम लाते हैं तो विकसित भारत की तरफ हम अग्रसर होंगे। और हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए संविधान के 129वां संशोधन विधेयक 2024 को संसद में पेश किया गया, जिसे अभी संयुक्त संसदीय प्रणाली में भेजा गया। महोदय, अगर इसके 5 लाभ की बात करें तो पहले तो लागत तो कम ही होगी, साथ ही साथ प्रशासन की दक्षता भी बढ़ेगी, क्योंकि बार बार चुनाव होने से सरकारी कर्मचारियों को उसमें लगना पड़ता है, जिससे और अन्य विभाग आवश्यक चीजें रुक जाती हैं। चुनाव आचार संहिता का बार बार लगना उन्हें मजबूर करता है कि वो अपने कर्तव्यों से दूसरी तरफ विमुख होकर के विकसित भारत में अपने योगदान को नहीं दे पाते। महोदय, अगर एक साथ चुनाव होंगे तो जो व्यक्ति अगर अपने जॉब के कारण मुंबई में रह रहा है और उसे वोट दिल्ली में करना है, तो अगर एक साथ चुनाव होंगे तो ये मत बनाकर आ सकता है कि वो एक साथ सभी वोटों को दे सकेगा। महोदय, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, नेपाल जैसे देशों ने अगर किया है तो भारत भी अवश्य कर सकता है।